हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसका मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप जाके गर्दा उड़ा दीजिएगा। सब क्वेश्चन जो है ना ऐसे चुटकी में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं जो चैप्टर पहला क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। पर डे आपका वीडियो वो रहेगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कंटिन्यू कहिएगा, सर दिक्कत है आपका क्लियर, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि सअभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो सबसे पहले सअभाज्य संख्या का मौसा तो बतेबे करेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या है। ये भाई साहब क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करा देते हैं, ठीक है। तो लिखिए, थोड़ा कॉपी कलम निकालिए और मस्ती में लिखिए। और मस्ती में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो लिखिए, वैसी दो संख्याएं जिसका मस 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। वैसी दो संख्याएं जिसका मस कितना हो, 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो आपका क्लियर हो गया कि सअभाज्य संख्या का मस क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोनों आँख से आप लोग, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है तो लसक होगा। यानी दो संख्या का दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया है, 2166। अगर आपको दे दिया कितना, मसा भी हमें दे दिया है, मसा बराबर कितना दे दिया है, 19। बउआ लेखा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको दिखना पड़ेगा। और उनका लसा बराबर ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लसा बराबर व्हाट, ठीक है। आपको पता होगा, न पता है तो हम बता रहे हैं, पता होबे करेगा, पढ़ रहे हैं तो पता होबे करेगा ये सब, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा, ठीक है। मसा गुना लसा होता है कि ना, होता है ना, इतना होता है ना। चलिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया है, दो संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है, 2166। एक जगह लिख दीजिए 2166। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, बराबर है तो बराबर, मसा कितना दिया है 19, तो 19 लिख दिए। गुना है तो गुना, लसा है तो लसा। इतना बात आप बताइए। गुना में है तो नहीं आएगा तो बट्टा में 2166 बट्टा कितना हो जाएगा 19 बराबर कितना हो जाएगा लसा, ठीक है। अब आप जो है 19 से आप इसमें भाग देंगे तो कै मरतबे कट जाएगा, ऑप्शन से देख लीजिए। अच्छा, 19 से कम होने 114 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। कै मरतबे, 114 मरतबे आंसर इसका 114 आएगा। यानी लसा बराबर कितना आ गया, 114। 19 से 2166 में आप भाग दीजिएगा तो 114 मरतबे कटेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर कैट, इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए 3 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पढ़िए दोनों आँख से, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहने भाग गया कि यदि ए बराबर आपको दे दिया है, ए बराबर क्या दे दिया है, ध्यान दीजिए, 2 के माथा पर 3, 3 गुना 5, और बी बराबर क्या दे दिया है, ठीक है, 2 के माथा पर 4, दिखाई दे रहा है आपको, 5 गुने 7, ठीक है। तो लसा बराबर, ए और बी का लसा बराबर ज्ञात करना है। लसा क्या है, ठीक है। लसा के लिए यहाँ समझिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। जो 2 यहू में 2 है, यहू में जो बड़का है उसको निकाल लेंगे, 2 के माथा पर 4 गुन्ना, ए में 3 है, ए में 3 नहीं है तो तीनों लिख देंगे। 5 देखिए में दोनों में है तो 5, दोनों में है तो एगो लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और 7 है तो 7। बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी,
ठीक है। अच्छा 2 को 4 बार गुना करने पर, 2 को 4 बार गुना करने पर कितना आ जाए, 2 4 4 2 8 2 16, कितना आया, तो 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 तिया 48, 48 पंचे क्या हो जाएगा, 48 पंचे हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 4 24, 7 क्या हो जाएगा 0, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 दून होगा 16, 1680 में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर में। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ठीक है कितना, 3 का आंसर क्या हो जाएगा डी। इसमें कोई दिक्कत, लसा के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़का है वो दोनों में से बड़का को लिख लेंगे, आई में से तो एगो रहबे करेगा, तो एगो 5वां लिख दिया, ऊपर का 3 लिख दिया, 5वां लिख दिया, 7 लिख दिया, और गुन्ना तो अबे करता है, गुना कर दीजिए, आपका क्या आ गया, लसा आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हुआ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भी क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4 या भी एक क्वेश्चन है, हर साल आता है 4 नंबर। कह दिया m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला, और पूर्णांक का किसे कहते हैं, ठीक है, 0 पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या को, ठीक है ना, सॉरी ऐसे थोड़ी बोलेंगे, धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या एवं 0 को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। लेकिन ये में कह दिया धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये में क्या कह दिया है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, माइनस में वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, आपको बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक कहिए चाहे विषम संख्या कहिए, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये आपका क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तब आपको लिखना है, यहाँ समझिए, देखिए जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4m है, पहले इसको जानते हैं, तो 4 है तो 4m के जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, 1 रखते हैं तो 4 आया, 2 रखे तो 4 दूना 8 आया, 3 रखे तो क्या आया, 4 3 12, यानी m के जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं तो यह मेरा सम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, ठीक है। यानी 4m जो है, 4m आपका एक सम संख्या है, 4m आपका क्या है, सम संख्या है। ध्यान से देखिए बारीकी से, ठीक है। आपको कह दिया कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम m के जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, जिंदगी भर रखिए, बुढ़ारी तक, ठीक है। तभी क्या आएगा, समय संख्या आएगा, क्या आएगा, समय संख्या आया, कोई दिक्कत। यानी 4m जो क्या है, एक सम संख्या का रूप है। ये बतवा समझ में आया कि 4m क्या है, एक सम संख्या का रूप है, सम जैसन है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ समझते हैं, ऑप्शन नंबर से आते हैं। ए में कह दिया 4m + 2, तो 4m आपका क्या है, सम संख्या है, और ये भी क्या है, समय संख्या है। तो सम संख्या के जोड़ते हैं तो समय संख्या है, ये मेरा विषम संख्या नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। बी में क्या कह दिया कि 4m + 4, 4m + 4, तो 4m आपका सम संख्या है, 4 भी आपका सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो समय संख्या होता है। जैसे देखिए 6 आपका सम संख्या, 4 भी समय संख्या, जोड़ेंगे तो 10 भी आपका समय संख्या होगा, तो ये भी हमारा विषम पूर्णांक नहीं है। अब आते हैं सी में, सी नंबर पर मिटाते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी क्या कह दिया, 4m + 1, तो सम 4m आपका सम है, बाकी 1 आपका विषम है। तो ये बात समझिए, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तब विषम संख्या होता है। तो ये मेरा हो गया विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, ठीक है। तो 4m + 1 क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक है। 4m आपका सम, आई आपका विषम, तो सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या, विषम पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 4 का आंसर सी। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए जैसे देखिए 8 आपका सम संख्या है, 1 आपका विषम संख्या, जोड़ेंगे तो 9 क्या हो गया, विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई दिक्कत। सम और विषम को जोड़ेंगे तो आराम से विषम होता है, विषम है,
कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अनंत तक दौड़ी चल जाइए। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना, वहाँ तक चल जाइए। अब आप यहाँ समझिए ध्यान से आपके में क्या कह दिया कि सबसे अभाज्य संख्या कौन है? तो इसमें सब अभाज्य संख्या कौन है? सी है, 13 है, 13। ठीक है, सी में 13 है तो 13। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटका अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक है, अब 12 का क्या है? अनंत। बुढ़ारी तक गिनते रह जाएगी तो गिनाएगा। तो 12 अभाज्य संख्या अनंत और सबसे छोटका क्या है? 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। आइए 6 नंबर, मस्ती में पढ़िए, मुस्कुराते हुए गाते हुए। कह दिया निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में न लिख सके। ठीक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपरिमेय संख्या ए में कह दिया √17। ए में कह दिया √17। तो यही मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल ना निकलेगा, जल्दी से निकलेगा। तो ये अथी है, क्या कहते हैं, ज़्यादा अथी कर दिया है, थाना में बंद है, ज़्यादा गलती कर लिए है। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका परिमेय संख्या। 80 में है 4 का वर्गमूल कितना है? √4 है। सी में ऑप्शन है √4। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। आपका ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, और डी में क्या कह दिया? डी में आपका कह दिया √16 प्लस √25। ये भी परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 और 25 का 5 और दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो क्या हो गया? यह परिमेय संख्या। लेकिन हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन अपरिमेय संख्या है? तो ए नंबर में आपका अपरिमेय संख्या है तो है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, भूगोल क्वेश्चन है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो सबसे पहले 144 लिख दीजिए और इसमें 2 से भाग देते रहिए तो कितना हो जाएगा? 7, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9। अब हमको 2 के ज़रूरत है। 2 कै गो आया? 2 के माथा पर 4। तो 2 का घात कितना? 4। ऑप्शन नंबर कितने भाग गया? क्या नंबर था? 7 का आंसर हो जाएगा सी। यानी 144 में 2 का जो घातांक है कितना है? 4 है। यानी 2 कितना बार आया है? 4 बार आया है। 2 कितना बार आया है? 4 बार। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर भी क्वेश्चन है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक। ए में दे दिया है, ए में 1/144। तो यह तो परिमेय संख्या है। कौन है? परिमेय संख्या। कहिएगा सर कैसे है, ये ना पूछिएगा। तो कैसे है? तो यहाँ बात 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो आ न गया, यह ना आंसर हो गया 1/12। यानी ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप कह दिया कि सर बी में तो भी है, क्या है? √50/100। तो कोई कहेगा सर एकरा बताइए, एक हलचल। तो यहाँ समझिए 0 से 0 5 दूना 10 यानी 1/2 आएगा √। तो कहिएगा सर 1 का तो वर्गमूल निकलिए जाएगा 1। हम कहेंगे बउआ ध्यान देता है, 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो ना निकलेगा। तो ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझे? ऐसे देखिएगा। कहिए सर सी पर भी आइए, सी भी बताइए। तो 32 का वर्गमूल निकालिए। तो 32 का वर्गमूल निकालेंगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो कहिएगा सर निकालिए। तो देखिए निकाल रहे हैं सर, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। कहेगो 2 है 5 गो। तो जोड़ा निकलता ही तो आपको पता है, हमको भी पता है। तो 2 गुने 2 ये तो अकेला रहेगा √2 यानी क्या आया? 4√2। तो फिर यह √2 है कि नहीं में? तो ये आपका क्या? अपरिमेय संख्या। रूट में है तो अपरिमेय संख्या, रूट से बाहर है तो क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं तब कहिए सर डी पर आइए।
ठीक है। कथी पर आइए डी में, डी में कह दिया 5 + √5। तो कहिए सर यानी तो परमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, तो कैसे अप्रमेय संख्या? तो एक बात सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइएगा। कैसे ये परमेय संख्या या अप्रमेय संख्या? तो एक बात लिख लीजिए, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या जोड़ते हैं तो अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या में परमेय संख्या से गुणों करते हैं तो यहाँ लिख लीजिए P माने परमेय संख्या, A माने अप्रमेय संख्या। परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या जोड़ेंगे तो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या घटाएंगे भी तयो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या गुणा करेंगे तो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या से भागो देंगे तो अप्रमेय संख्या। कहने का बात यहाँ समझिए, अप्रमेय संख्या के साथ थे परमेय संख्या अगर रहेगा, कुछ में भी रहेगा, ठीक है, गुणा में, जोड़ में, घटाव में, गरियाने में, मारपीट करने में, ठीक है, दुलार करने में, प्यार करने में, सब में, तो क्या कहलाएगा? अप्रमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान से, कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है, तो 41 हो जाएगा, सी नंबर 41। कैसे? कहिए सर कैसे? कि 41 में 1 से भाग लगेगा और 100 से, ठीक है, 91 में 13 से और 13 से लग जाएगा और 7 से लगेगा, तो इसमें हो जाए 213 में आपको 3 से लगेगा, 1 से लगेगा, ठीक है। अब 501 में भी 3 से 1 से लगेगा, लगाइएगा आप लोग गर्दा उड़ा के अपने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक है, तो अशांत के लिए थोड़ा जान लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं। अशांत किसी भी हर के लिए, हर में अगर 2m यानी खाली 2 आ गया और 5n यानी खाली 5 के माथा पर कुछ भी आ गया, ठीक है, 2m यानी 5n अगर दोनों साथे में आ गया, इतना आया तो यह शांत है। क्या है? शांत है। एकरा अलावा कुछ भी आ गया तो क्या है? अशांत है। आइए जानते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है? 23/50। ए में है कि 23/50 को हम जानते हैं, 50 के गुणनखंड करते हैं, 2 से 25, 5 से लगाएंगे तो 50 25, ठीक है, 5 मरतबे, यानी 23 बट्टा हम क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 2 के माथा पर 1, 5 के माथा पर 2, के 2 बार आया। ये किसके रूप में है? 2m और गुना 5n के रूप में है, तो ये मेरा शांत है। 2 5 बट्टा में है, खाली 2 भी रहता है शांत, खाली 5 भी रहता है शांत, तो ये मेरा शांत है। हमको खोजना किसको है? अशांत को है। बी नंबर में आइए, ये मेरा ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है, अशांत नहीं हुआ। बी नंबर में कितना दे दिया है? 39/243, ठीक है, तो 243 का गुणनखंड करेंगे, 243 का, तो 2 से ना लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 8 24, 1 3 से 27, 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 से 3, यानी आपका कहने का बात है, इसको हम लिख सकते हैं 39/3 के माथा पर कितना? 1 2 3 4 5 आया, ठीक है, यानी ये आपको आया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो बट्टा में खाली अब कितना आया? 3 ही आया, तो 3 आया तो यह अशांत है। क्या है? अशांत है, ठीक। अब बट 3 के साथ 3 गुना 5 आता तो क्या रहता? अशांत रहता। 2 गुना 3 भी रहता तो क्या रहता? अशांत रहता। कोई दिक्कत? 1600 का भी कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा, और 6 से 25 का भी कीजिएगा तो क्या है? 2 और 5 आएगा बट्टा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है। अशांत के लिए क्या करेंगे? अशांत के लिए 2 और 5 को छोड़ देंगे, और साथ में दूसरा आ जाएगा, तो क्या है? अशांत। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। 11 नंबर कह दिया, एक शून्य परमेय और अप्रमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो आपको अभी ना बताए है कि परमेय संख्या गुना अप्रमेय संख्या क्या होगा? हमेशा अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा? अप्रमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप भी फोड़ दीजिएगा, मैं कहने वाला बात नहीं है। चलिए 12 के आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 45 तथा 60 का मस, तो इधर बउआ लेखा ज्ञात करना है। मस 60,
45 कम 45, 5 कितना हो जाएगा 1, 45, 15 तिया 45, कितना आया मौसा आपका 15, 15 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर डी। चलिए आगे आते हैं। 13 तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, 13 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया, पाई बट्टा 3 क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ समझिए पाई मेरा अपरमेय संख्या है, और कह देगा 22/7 कथी है, 22/7 कथी परिमेय संख्या। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, यानी पाई का मान अभी तक निकला नहीं है, तो जिसका मान न निकला है तो न निकलता है वो तो वह अपरमेय है। लेकिन 22/7 जो यहाँ माना गया मान है पाई के, पूरा सही मान नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लिया गया मान है, तो इसलिए क्या है बट्टा में वो है कि ना, है ना, तो इसलिए क्या है यह अपरमेय संख्या है। 22/7 एक कथी है, अपरमेय संख्या। पाई का मान अभी तक कोई नहीं निकाल पाया है। 22/7 जो है बउआ मेरे प्यारे, ठीक है, यह माना गया मान है। चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए न है तो अगला आते हैं 14 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर पर लिखते हैं एफ एक्स बराबर क्या दे दिया कि एक्स क्यू तो इधर से लिख देते हैं, यहाँ से उधर एफ बराबर कितने भाग गया एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 का मान निकलना है। अब बगल में तैका को दे दिया है, कितने भाग गया यार F1, यानी x के जगह आपको कथी लिखना है, एक कथी लिखना है, एक लिखना है। तो मान ज्ञात करना है, x के जगह f है तो f, x के जगह 1 का क्यू माइनस 5 गुना x के जगह 1 का स्क्वायर, एक माथा पर 3 तो 3, एक माथा पर 2 तो 2 प्लस 2 है तो 2 x, इनमें गुना छुपल है तो गुनवा दिखा देते हैं कि कैला नुकाइएगा आप लगन के समय बाहर निकलिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 होगा। माइनस 5 है तो 5, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2, मतलब 1 एकम 1 1 1 जा 1 2 1 जा प्लस है तो प्लस, अब 2 एकम 2 प्लस 2। अब बात यहाँ समझिए, 1 5 1 जा 5 प्लस 2 प्लस 2, ये जोड़ है ये तो 2 गो 4 गो 1 5 गो, 5 माइनस 5 काट देंगे तो क्या आया 0, एक मान कथी आया 0। ठीक है, कोई दिक्कत कितने भाग गया 14 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 15 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर किने भाग गया, कह दिया 0.7 के माथा पर एक रिंग है, बार है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आता है, परीक्षा में रहबे करेगा। एक पर हमारा नज़र है अच्छा से, अच्छा समझिए कैसे उड़ा दिए, सेकेंड ना लगे उड़ा दीजिएगा। एगो आपको बताते हैं, जेकरा माथा पर जेकरा एगो अंक के माथा पर रैंकरिंग है ना, एगो अंक के माथा पर बार है या रैंकरिंग कहिए, तो इसको लिख देंगे 7/9 आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। जेकरा माथा पर एगो माथा पर रैंकरिंग है ना, तो उतना बटा 9 कर देंगे, उतना बटा 9। जैसे 0.5 के माथा पर रैंकरिंग है तो 5/9, बटा में क्या रखेंगे, 0 के माथा पर 0 के क्या है 1 के माथा पर रैंकरिंग है तो 1/9। ठीक है, बात समझिए। 0.3 के माथा पर रैंकरिंग है तो 3/9, और काटने पर कथी 3 3 9 1/3। बात समझ में आया। जेकरा एगो अंक के माथा पर रैंकरिंग है तो उतना बटा 9 कर देंगे, क्या कटने वाला है तो काट देंगे। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है, तो आ गया समझ में। तो एक कथी है 0.7 के माथा पर रैंकरिंग है तो 7/9 हो जाएगा। ऑप्शन में किने भाग गया कुछ खोजिए तो किने 7A में है इसका आंसर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक एगो हम निकाल देंगे अलगे, सब ट्रिके निकालेंगे बाद में। ठीक है, बताइए दिए है
और सबके जोड़ के एक नहीं बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी एग्जाम का समय है, अभी से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। 16 नंबर ही बउआ लेखा क्वेश्चन है। 8 है, 8 के माथा पर 0, 2 के माथा पर 0। एगो बात आप समझिए, एगो बात आपको कहना चाहते हैं, कहे बतवा ले आपसे। देखिए, किसी भी अंक के माथा पर 0 है, घात 0 है, पावर 0 है, तो उसका मान कथी होता है? 1 होता है। कौनो रहे, कौनो अंक रहे, कथी रहे? कौनो अंक रहे, ओकरा माथा पर कथी रहे? खाली 0, तो ओकर मनवा कथी? ओकर मनवा कथी? 1। गुना है तो गुना लिख दीजिए। एकरो माथा पर 0 हुए है तो एकरो मान कथी? 1। आ 1 में 1 से गुना करेंगे तो कथी? 1 के। तो आंसर कितना आया? 1 आया। तो एक आंसर हो जाएगा बी। बतवा समझ में आया? 16 का आंसर बी। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मन से आप लोग पढ़िए, मन से, ध्यान से नहीं ना, ध्यान लगाइए, ध्यान से ना पढ़िए, मन और ध्यान तय क्या होता है। कह दिया यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कह दिया ए भी अभाज्य संख्या है, बी भी अभाज्य संख्या है। हम ना कह रहे हैं, कौन कह रहा है? क्वेश्चन अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस ऐसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। तो ए और बी का लसा होगा, तो मान लेते हैं, समझिए 3 और 2 और 3 अभाज्य संख्या है, और दोनों का लसा कहेगा तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6। ये ना गुने ना करेंगे, अभाज्य संख्या इसी ना होता है, 2 3 अभाज्य संख्या है, और ए और बी अभाज्य संख्या है, तो दोनों के गुना कर देंगे, ए गुना बी, ये होगा। ऑप्शन में देखिए किने भाग गया? ए बी। ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी ना होगा। ऑप्शन नंबर कथी है? सी ए में ना है, C फॉर कैट। चलिए किने भाग गया? ये क्या भाग रहा है? कि नंबर कोई 17 का, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, गुना कर देंगे, अभाज्य संख्या होता होगा गुने करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पाते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इधर बउआ लेगा क्वेश्चन है, 23 है, ठीक है, इसे तो आप लोग बना लीजिएगा। 15 हो गया, 12 हो गया, 75 हो गया, ये तो भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या 23 है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 19 नंबर, समझ लीजिए थोड़ा, परिमेय संख्या बताना है। ए में दे दिया, ऑप्शन नंबर ए में 2 माइनस रूट 5 है कि 3 दिले? 3 दिले हैं, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय है, तो ये आपका अपरिमेय है। बी में कितने? रूट 5 आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन सी में यहाँ समझिए, सी में दे दीजिए रूट 2 रूट 3 बटा रूट 3, तब आप कहिएगा सर कया भाग दे दिए, दे रहा है। अब बताइए, तो देखो गुना किया, लेकिन ये में कथी? अपरिमेय संख्या से भाग दिया, ये कटने वाला है तो काट देंगे, तो कथी हुए? भाग देने पर कटने के बाद आ जाएगा तो कथी? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो कथी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और यहाँ गुना किया, भाग दिया अपरिमेय संख्या से, कट गया तो कथी बचा? परिमेय संख्या। 2 बट्टा 1 यानी 2 आपका परिमेय संख्या, और रूट 6 आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर C फॉर कैट आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्या बताए आप लोग के क्या हालचाल है? कह दिया कि यदि 65 तथा 117 का 65 तथा 117 का मस्सा 65 m माइनस 117 के रूप में है। कह दिया कि इतना का मस्सा 65 m माइनस 117 के रूप में है, यानी रूप में नहीं बराबर है, इतना बराबर मस्सा आपको दे दिया है। रूप में, रूप मतलब दोनों एक जैसा, दोनों एक जैसा, ठीक है। तो 65 117 के आप लोग क्या निकालिए? मस्सा निकाल के बताइए। 1 मरतबे 65 कितना हो जाएगा? 2 ये ना होगा, 5 2 7, ये कितना? 52। फिर नकरा उतारेंगे, 65वां को उतारते हैं, ऐसे ही ना बनाते हैं, तब 52 एकम 52, ठीक है। 52 तो 53 का लिखा रहा है, तो 3 हो जाएगा। ये कितना? 1। अब किसको? 52 को। तो 13 चौका 52। मौसा आपका कितना आया? 13। मौसा कितना आया? 13।
यानी कहने का बात है मौसा बराबर 13। ठीक है, मौसा कितना आया 13, उसको लिख लीजिएगा। तब 65 m है, तब 65 है माइनस माइनस 117 बराबर मौसा की जगह कितना 13। ये घटाव है बराबर के उन्हें भेज दीजिए चुपचाप। तब 65 m बराबर 13 प्लस 117। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ क्वेश्चन में पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। कहिए कि नहीं समझ में आ रहा है सर। दोनों के जोड़ दीजिए, 7 3 10 10 है ना, 2 1 3 1 130। ये गुना में है तो उन्हीं जाएगा, तब बट्टा में 130 बट्टा 65 काट देंगे तो 2 मरतबे m बराबर कितना आया 2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ एक ने मानना कह रहा है निकालने के लिए, कितने भाग गया बी। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए मस्ती में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत। 21 नंबर 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। 2 10 और 20 के लसा और मसा के अनुपात, लसा ज्ञात कर लीजिए। तो एक लसा कितना आएगा, लसा तो 20 आएबे करेगा, लसा तो ज्ञात करने आता है। लसा और 20 आएगा, 2 10 और 20 का लसा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20। निकाल लीजिए 2 10 20 का 2 से कितना 1 5 10 5 से 5 का 5 5 2 2 5 10 10 दूना 20। लसा 20 आया। अब मौसा कितना आएगा। ठीक है, मौसा सबसे छोटका को ही मौसा लिखेंगे, मौसा 2 आया। ठीक है, और कह दिया लसा और मौसा का अनुपात बट्टा कर दीजिए। लसा और मौसे का अनुपात कितने बार गया, लसा और मौसा का अनुपात हाँ, तो कर देंगे तो कितना 10 बट्टा 1 10 बट्टा 1 10 अनुपात 1। पहले लसा कहा तो लसा, अब बट्टा में लिख देंगे मौसा, और काटने के बाद 10 अनुपात 1। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 21 का आंसर क्या है, आंसर वो देख लेते हैं बी। ठीक है, बी है। कोई दिक्कत, लसा मसा तो आपको अबे करता है, निकाल लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे पहले बताइए आप, एक नाम भाज्य संख्या रख दिए हम, एक नाम अभाज्य संख्या रख दिए। कोई दिक्कत, कह रहा है कि सबसे छोटका कौन है सबसे बड़का, सॉरी सबसे छोटका कौन, दोनों के मौसा बताना है, मशीन है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये आपका भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का किसे कहते हैं तो बताइए कि पीछे वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से भाग लगे। तो 2 3 5 अनंत तक दौड़ी चल जाइए। कह दिया सबसे छोटका एकड़ होता है 4, एकड़ सबसे एकड़ होता है 2। अभाज्य संख्या का 2 है, एक भाज्य संख्या है 4। 2 और 4 का आप मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा, मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 4 का मौसा कितना 2, तो एक आंसर हो जाएगा 2। और 2 में कितने हैं, 2 कितने हैं बी में है तो बी। ठीक है, पहले ये तो आपको याद करना होगा सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन 4, सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन 2, और दोनों के मौसा इसे निकालेंगे। 2 दूना 4 कट गया, मौसा ही है, एक के बारे में कटा था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 23 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा मैथवे के बना देंगे, टेंशन ना लीजिए। पूरा इसका पूरा हर एक चैप्टर बाय चैप्टर को ऐसे प्यार से पढ़ेंगे। 23 नंबर में कह दिया क्या कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है 1। 2 लगातार, जैसे 2 3 लगातार हो गया, 5 6 लगातार हो गया। ये दोनों के सबके मौसा निकालिए कितना आएगा 1 आएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। कितने भाग गया 23 का आंसर भी निकालिएगा, मौसा 1 आएगा। मौसा निकालिए हुए करता है। कह दिया कि 24 नंबर आते हैं, 24 नंबर आते हैं, 24 ऊपर लिख देते हैं। चलिए 24 नंबर कह दिया कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं।
5005, तो 5005 भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 1001, ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद क्या है, कैसे लगा देंगे, उसके बाद आप लगाइए इसमें डायरेक्ट 11 से, कैसे 11 से, तो 11 से भाग दीजिएगा इतना में, 11 से 11 नवा 99, 1 कट गया 1, 11 एकम 11, यानी 91 मरतबे कटा। अब कैसे 13 सत्ते 91, यानी कै गो अभाज्य गुणनखंड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो अभाज्य गुणनखंड कै गो, गुणनखंड होगा, ठीक है, सुंदर से लिख देते हैं, गुणनखंड कितना है, 4 गो। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कै गो, 4 गो। ऑप्शन नंबर में देखिए बी में है, तेगा बी लिख दीजिए सुंदर से, अच्छा से, ठीक है। अब आते हैं 25 नंबर में कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या कौन कौन है, तो 2 अंकों के ऐसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, ठीक है, तो 10। अब 12 का पूछ दिया था 99, ये तो पता ही थी है 2 अंकों की, तो कह दिया कि 2 अंकों की संख्या में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन है। ऐसे कहाँ तक चल जाएंगे, 99 तक, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो यहाँ समझिए 2 में 10 में तक 3 से ना लगेगा, 11 में ना लगेगा, ऐसा ना लगेगा, 13 में 14 में ना लगेगा, 12 में लग जाएगा, 12 के बाद 15 में, 15 के बाद कितना में, 15 के बाद 21, 15 के बाद कितना में बताइए, 21 में, ठीक है। उसके बाद कितना रहेगा, 99 में चलिए, 99 में 3 से भाग लगा जाएगा, ठीक है, 18 में लगेगा, 21 में लगेगा। तो कह दिया कि 3 से भाग लगने वाला कै गो संख्या, ठीक है, कै गो है ये बताना। तो इसी तरह लिख दिए, एगो 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, लास्ट में जाएगा 99 है। और आगे आते हैं बताते हैं कि पूरा कै गो है, ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है ना, उनमें 3 से भाग लगने वाला कै गो संख्या है। आइए समझते हैं। प्रथम कितना, पहला कौन है, 12, इनमें डी बराबर कथी हो जाए, A2 - A1 पढ़े हो जाएगा कथी में, सॉरी आती है AP में। A2 कितना 15 माइनस 12 कितना 3, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अंतिम पद कितना दे दिया है, 99, ठीक है। तब आइए n बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, n ज्ञात करने के लिए n हमको पता नहीं है। n बराबर अंतिम पद कितना है, 99 बराबर 1 का मान कितना है, 12 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, n - 1, d कितना है 3, जोड़ हते नहीं आएगा तो कितना घटाओ, -12 बराबर n - 1, घटेगा तो कितना 7 87 बराबर n - 1 3, ये गुना में है तो नहीं आएगा तो कथी बट्टा में, तो 87/3 बराबर n - 1, काट देंगे तो कितना 3 दूना 6 और 9 × 27 29 बराबर n - 1, ये घटाओ में है तो नहीं आएगा तो जोड़ में, तो 29 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर n, कितना हो जाएगा 30 बराबर n, यानी 3 से भाग लगने वाला संख्या क्या गो, 30 गो। आप दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं, चलिए सुंदर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ये बना लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए ये आपका जो है वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 करेंगे कल, ठीक है, पार्ट 3 भी करेंगे। आपको पूरा बुक सोल्यूशन करने वाले हैं, पूरा जो है टारगेट का पूरा बुक, अब पूरा आसान से, बहुत आसान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए।